मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। टीवी स्टूडियो से ये बात बोलने वाले, चिल्लाने वाले और माहौल बनाने वाले एंकर अर्नब गोस्वामी की अब सच्चाई बाहर आ गई। सच दिखाने के नाम पर किसी का चरित्र हनन करना और मीडिया ट्रायल करने वाले गोदी मीडिया आज क्या माफी मांगेंगे? मैं बात कर रही हूं सीबीआई क्लोजर केस की, सुशांत सिंह केस के मामले में। अब आपको पता है कि 14 जून की ये बात है 2020 की, जब सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या को लेकर एक माहौल बनाया गया कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें मौत के घाट उतारा है। यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें या तो जहर देने का काम किया है या आत्महत्या करने के लिए इस कदर उकसा दिया है कि अब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती की वजह से इस दुनिया में नहीं। और ये माहौल किसने बनाया? उस गोदी मीडिया ने, जो अक्सर समाज में हिंदू मुस्लिम करते हुए पाए जाते। वो गोदी मीडिया जिन्हें सच दिखाने का काम होना चाहिए, लेकिन सच्चाई दिखाने के नाम पर पक्षपात करना और एक इंसान के चरित्र को समाज में उछालने का काम करना, वो गोदी मीडिया क्या सीबीआई के क्लोजर केस पर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से माफी मांगेगा? माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इतने साल, मतलब 2 साल करीबन रिपोर्टिंग में आपने रिया चक्रवर्ती का ऐसा हाल कर दिया कि वो उन्हें टीवी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया। हाँ, अब बात अलग है कि कुछ पॉडकास्ट वो दे रही है, कुछ रियलिटी शो में वो जज भी बन रही है और कुछ अच्छे लोगों की वजह से उन्हें कमबैक का मौका मिला है। लेकिन बात यहां पर है कि कैसे एक इंसान के चरित्र को बिना किसी सबूत के ऐसे उछाल दिया जाए कि आगे तो उसकी जर्नी समाप्त ही हो जाए। गोदी मीडिया न केवल लोगों का करियर खाते हैं, बल्कि उनके चरित्र हनन करके उन्हें ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि सच में वो आरोपी सिद्ध हो जाए। देखिए, बात यह है कि रिया चक्रवर्ती पर ये पूरा मामला शुरुआत इसलिए हुआ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो है के सिंह, उन्होंने ये बात कही कि रिया चक्रवर्ती का नाम उन्होंने लिया, जिसकी वजह से ये पूरा केस जो है सीबीआई को सौंप दिया गया। अब गलती यहां पर गोदी मीडिया से ये हुई है कि सीबीआई को जब ये मामला सौंपा गया तो ऐसा तो नहीं है कल को अर्नब गोस्वामी पर कोई उंगली उठा देगा कि आपने इसको ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो अर्नब गोस्वामी ने सचमुच वो कर दिया होगा, उसकी जांच पड़ताल होगी, तब जाकर मालूम होगा ना कि आरोप लगाए हुए ये चीज सिद्ध है या सिद्ध नहीं हुई। लेकिन आरोप सिद्ध होने से पहले अगर आप खुद जज बन जाए तो इसको कहते हैं मीडिया ट्रायल। और ये मीडिया ट्रायल जो है वो सबके साथ किया गया। पहले आपने देखा अभी रिया चक्रवर्ती के साथ किया गया है, कभी एलविश यादव के साथ किया जाता है, कभी जो है किसी भी आप देखिए राजनेता के साथ किया जाता है। दीपिका पादुकोण से लेकर रकुल प्रीत सिंह से लेकर बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस जो इस वक्त काफी प्रासंगिक है, अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमा रही है, उनको ड्रगी बता दिया गया। ड्रग रैकेट चल रहा है पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहुत सारा जो है स्कैंडल पे स्कैंडल बनाते गए, लोगों का पीछा कर रहे हैं, लोगों के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी जैसा अब क्या बोलूं, प्रदीप भंडारी जैसा एंकर जो अब भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक तौर पर प्रवक्ता बन गया है, वो उस समय रिया चक्रवर्ती की रिपोर्टिंग करके उछल कूद मचा रहा था, जैसे पता नहीं कौन सा बंदर नाच हो रहा है। मतलब इस प्रकार की भद्दी रिपोर्टिंग करके समाज को तो उकसाने का काम आपने किया है, लोगों के मन में एक व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा, नफरत फैलाने का काम किया है। लेकिन एक व्यक्ति के चरित्र हनन करके आपने उनके चरित्र पर केवल दाग नहीं लगाया, उनके आत्मसम्मान को भी जो है झकझोर कर रख दिया है। वो तो रिया चक्रवर्ती और उनका साहस है कि वो इतने साहसी तरीके से इन रिपोर्टिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने अभी भी जो है इतने स्ट्रॉन्ग होकर वो शोज का हिस्सा बन रही है और अपने करियर को आगे बढ़ा रही। लेकिन शर्म आती है कि जिस देश में मीडिया इस प्रकार का है, जिसको सच्चाई पता होने से पहले झूठ परोसना आता है, जिस देश में तिहाड़ जाने वाला पत्रकार दूरदर्शन का सरकारी पत्रकार बन जाता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वही मीडिया इस देश में कहलाता है, तो क्या ये मीडिया आपको सच दिखाएगा? क्या निष्पक्षता की कसम खाने वाले लोग तथ्यों पर बात करेंगे? क्या आज गोदी मीडिया माफी मांगेगा रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से, जिसने इतनी बड़ी बात कही? आपको बता दूं कि सीबीआई क्लोजर स्टेटमेंट आ गया है, रिया चक्रवर्ती को निर्दोष पाया गया है और उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं पाया गया।
यानी तमाशा बीन तमाशा करने वाले लोगों को अब शर्म तो आ नहीं रही होगी, क्योंकि शर्म तो वो तभी बेच खाए थे जब सच न पता होने के बावजूद भी झूठ ऐसा परोसा गया मानो वो सच हो। लोगों के दिमाग से ऐसा पैसिव पॉइजन भरना कि उन्हें एक व्यक्ति के खिलाफ नफरत हो जाए और खुद जज बन जाना। और आप खुद समझ सकते हैं कि काला जादू कर रही है रिया चक्रवर्ती का गेम हुआ एक्सपोज, किसी महिला के बारे में ऐसा बोला, कितनी भद्दी चीजें। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है सीबीआई क्लोजर केस में जो बातें स्टेटमेंट्स कही गई है और अब क्लोज कर दिया गया है इस पूरे मामले को, कमेंट में बताइए। साथ ही गोदी मीडिया की जैसी राजनीति रही है उस पर भी बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।